नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं इस समय रांची यानी कि झारखंड, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में छात्रों द्वारा प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है। क्या उनकी मांगें हैं और किस तरीके से उन्होंने यहां पे संघर्ष किया और यहां पे जो जो उनकी मांगें हैं और क्या उनके साथ हुआ, उसके बारे में पूरी जानकारी ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर आपको मैं इन्हीं के माध्यम से सुनाता रहूँगा। तो मिलवाता हूँ उनसे कि देखो यहाँ पे ये भाई साहब बैठे हैं। जी भाई साहब नमस्कार, बात कर सकता हूँ आपसे? तो अच्छा, एक्चुअली क्या है, हम दिल्ली से आए हैं। जी, ठीक है, आपका स्वागत है। और यहाँ की आवाज़ काफ़ी दूर तक जा चुकी है जी, बिल्कुल। और कुछ छात्र लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि छात्र का प्रोटेस्ट जो वहाँ पे चल रहा है तो किस बेस पे चल रहा है और किस मांगों को लेके चल रहा है, क्योंकि वो भी बड़े उतावले हैं आप लोगों के बीच में आने के लिए। जी तो हम आप उनको बताइए, थोड़ा गाइडलाइन करो। जी हमारे मांगे सरकार सही है कि झारखंड सरकार में जो भी एग्जाम हो रहा है आजकल, हर चीज़ में क्वेश्चन लीक हो जाता है। आप जैसे देख ले 14वीं जेपीएससी देख लें, जैसे सीजल देख लें, उत्पाद सिपाही देख लें, हर मुद्दे में कोई न कोई लीक हो भी करता है। इसीलिए हम लोग को सरकार से ही मांग है कि हमारे जो जेपीएससी रद्द करें, सीजल रद्द करें और सीबीआई से जांच कराएं। सीबीआई से जांच कराएं। जी, मतलब परीक्षाओं में धांधलीगर्दी चल रही है। वो चल रही है। अच्छा, तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या सरकार ने किसी प्रकार का यहाँ पे कोई कदम बढ़ाया, आपसे बात करने के लिए कोई उनकी प्रतिक्रिया आई? नहीं, वैसा तो अभी सकारात्मक रूप नहीं देखा गया है, लेकिन वार्ता कर रहे हैं सरकार। अब देखिए क्या होता है आगे। आज लास्ट है, कल हम लोग अगर आज तो कुछ नहीं करते हैं तो कल हम लोग विधानसभा घेरने के काम करेंगे। अच्छा, जी मतलब विधानसभा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम अमित है। अमित जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं गिरिडीह से आया हुआ हूँ। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। ये आपके द्वारा जो प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है, जी जी, बोलिए। इसका पूरे देश में संदेश जा रहा है। जैसे दिल्ली का संदेश गया है, क्योंकि तानाशाही अब नहीं चलेगी, ठीक है, और जो नई जनरेशन है वो जाग चुकी है। जी, बिल्कुल जाग चुकी है। और तानाशाही यहाँ दिल्ली में नहीं, तानाशाही सरकार जो है झारखंड में भी हो रही है। क्योंकि जब एग्जाम ही नहीं होगा तो कर्मचारी कहाँ से आएंगे? बिल्कुल। और सेवा देने का जो आम जनता को सेवा देने का जो स्थिति है, वो कैसे सरकार सेवा दे सकती है? हम टैक्स देते हैं तो बदले में हमको सेवा चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे एग्जाम ही नहीं होगा, कर्मचारी भर्ती ही नहीं होंगे, तो कम स्टाफ के साथ पूरा मैटर चलाए, पूरा ऑफिस वर्क करेगा और उस चीज से होगा ये कि आम जनता को परेशानी होगी। बाकी इस विषय में आप हमारे सहयोगी से बात कर सकते हैं। ये भी काफी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं और परसों ही जेल से छूट के आए हैं। एक बार आप इनसे अच्छे से आप बात कीजिए, वो आपको सारा मैटर समझाएंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मिशु कुमार मंडल है। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं यहाँ पे? मैं भी गिरिडीह से हूँ। गिरिडीह से हो? हमारे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और चूंकि जैसे उन्होंने बताया कि परसों ही मैं जो जेल गया हुआ था, क्योंकि मैं एक क्रांतिकारी विचारधारा का लड़का हूँ। मेरा उद्देश्य है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल सरकारी नौकरी पा लेना नहीं, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि राष्ट्र का उत्थान कैसे हो, मानवता का सेवा कैसे हो। तो मेरी बस थोड़ी सी ये हिस्ट्री ये रही कि मैं प्रशासन से सीधा सवाल करता था। जैसे फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर से पूछता था कि जब हम लोग आपको होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, गार्बेज टैक्स दे रहे हैं, तो हमारे शहर इतना गंदा क्यों है? तो उसी के कारण प्रशासन काफी हमसे परेशान हो गई थी, क्योंकि उनके भ्रष्ट नीतियों को हम खुल कर विरोध करते थे। तो किसी षड्यंत्र के द्वारा जो है हमें जेल भेज दिया गया था। 85 दिन जुडिशियल कस्टडी में रहे। अच्छा, और 85 दिन रखे? 85 दिन रहे। फिर और मैं परसों रिलीज हुआ। और यहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, मुझे चूंकि भीतर में तो बहुत ज्यादा जानकारी मिला नहीं, जैसे ही मिला मैं आज यहाँ कूद पड़ा, फिर से कूद पड़ा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को कि एक कहावत है कि सरदार भगत सिंह चाहिए सबको, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मेरे घर में पैदा हो जाए। तो इसके बारे में कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी छात्र यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, जो सरकार से आस उम्मीद बना के रखे हुए हैं, और सरकार भी क्या कि हमारे पेशेंस के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम लोग केवल जो है महात्मा गांधी का सिद्धांत नहीं पढ़े स्वतंत्रता सेनानी की कहानी में, हम लोगों ने भगत सिंह की कुर्बानी भी पढ़ी, हम लोगों ने चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी भी पढ़ी, हम लोगों ने लाला लाजपत राय की भी कुर्बानी पढ़ी कि कैसे अंग्रेजों ने उन्हें लाठियों से पीट पीट के मार दिया गया था। तो जहाँ एक हाथ से अभी हम महात्मा गांधी के सिद्धांत पर सत्याग्रह कर रहे हैं, तो हमें लाचार नहीं समझिए कि हम यहीं तक सीमित रह जाएंगे। दूसरे हाथ
से हम तीर धनुष उठा के भगवान बिरसा मुंडा की तरह भी आंदोलन करेंगे और असेंबली में बम फेंक कर भगत सिंह भी हम बन सकते हैं। छात्रों का हम लोग छात्र इतने बुलंद हौसले के साथ आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल और था मेरा कि जो बच्चे यानी कि आपका इंतजार कर रहे हैं, यानी कि उनको एक उम्मीद है, यहाँ से ये प्रोटेस्ट से एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि जैसे दिल्ली का प्रोटेस्ट जीते हैं वैसे वहाँ का जीते हैं, ठीक है, तो कुछ मतलब पेरेंट्स लोग उनको आने नहीं देते, तो उनको कुछ गाइड करेंगे कि वो यहाँ पे आएँ और आप लोगों का मनोबल बढ़ाएं, साथ में मतलब उनके अंदर भी एक जागरूकता आएगी। चूंकि देश हमारा लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र का जो त्योहार होता है वो केवल चुनाव नहीं होता है। ये धरना, प्रोटेस्ट, सरकार की नीतियों का विरोध करना भी लोकतंत्र का एक प्रकार से त्योहार है। तो जो जिनके गार्जियन जो है, अभिभावक है, थोड़ा डर रहे हैं, चूंकि जागरूक नहीं है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि देश हमारा है, राज्य हमारा है, संविधान हमारा है, मौलिक अधिकार हमारा है, ये किसी चंद मुट्ठी भर लोगों का नहीं है। तो यदि अगर हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में, लोकतांत्रिक भारत में, तो यहाँ पे आवाज़ हम खुल के बुलंद कर सकते हैं। हमारे संविधान में भी प्रावधान है कि अगर सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, हमारे साथ न्यायपूर्ण काम कर रही है, तो हम उसको खुलकर विरोध कर सकते हैं। चूंकि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजी कानून में, अंग्रेजी हुकूमत में उनका विरोध करने से नहीं कतराई। तो आज़ाद भारत में हमें किसका डर, हमें किसका भय, हमें किसी का डर और भय नहीं होना चाहिए। और तमाम अभिभावक के साथ समाज के हर एक वर्ग के लोगों को मैं यह कहना चाहूंगा कि वो इस आंदोलन में आए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, चूंकि ये केवल छात्रों की लड़ाई नहीं, ये पूरे झारखंड के भविष्य की लड़ाई है। बिल्कुल। अच्छा, आज कुछ मैंने सुना है कि सरकार द्वारा कुछ रात को कोई संदेश आया था कि वो कुछ बातचीत करेंगे, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? जी, चूंकि मैं आपको पहले बताया कि मैं न्यायिक हिरासत से मुक्त होकर आया हूँ, न्यूज़ जैसा कि मिला कि 2-3 बार नेगोशिएशन हुआ है, लेकिन जो हमारी डिमांड है उन पे जो है हमें गोल मटोल जवाब मिल रहा है। अगर मैं इसके झारखंड के भाषा में बोलूँ तो लूड़ी सूत्री हो रहा है। इसका मतलब है कि बरगलाया जा रहा है, मेन मुद्दा में डायरेक्ट बात नहीं हुआ। आज एक डेली नेगोशिएशन और होगी छात्रों के बीच और सरकार जो जनप्रतिनिधि जिनको चुने हैं। अगर बात बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो जहाँ यहाँ का जो माहौल है, जो मैं बाकी विद्यार्थियों से सुन रहा हूँ कि कल जो है विधानसभा जो है वो घेरने का हम लोग कार्यक्रम करने हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। अंकित कुमार, कब से आए हैं अंकित जी यहाँ पे? तो आज ही सुबह यहाँ पे पहुँचे हैं, कल निकले थे गिरिडीह से। अच्छा, तो आपको क्या उम्मीद है यहाँ से? तो उम्मीद यही है कि सरकार जवाब दे और जो भी है हम लोग का रखे हैं शर्त, वो शर्त पूरे करे। और अगर मान लो सरकार ने शर्त आपकी मान ली तो आगे क्या प्रतिक्रिया है? आगे प्रतिक्रिया वही रहेगी कि सारा हम लोग की जीत हो जाएगी, फिर हम लोग यहाँ से खाली करके जाएंगे, फिर से परीक्षा होगा, फिर से हम लोग परीक्षा देंगे, आराम से पढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छात्रों द्वारा जितनी भी कोई मांग भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, उनकी सिर्फ एक पारदर्शिता की मांग इतनी कोई खास नहीं है, और उनके साथ भी नाइंसाफ़ी करे सरकार, ये कहीं का न्याय नहीं है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो बच्चा रात दिन मेहनत करता है और वो पूरा सब कुछ उसी स्टडी में न्योछावर कर देता है, और साथ में उसके साथ का धोखाधड़ी हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि उसकी नहीं बल्कि पूरे परिवार की उसमें मेहनत होती है, और उसके साथ अगर कहीं दगा हुआ तो वो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। और हाँ, वो ज़माना अब लद गए कि पहले सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, एक बात को छुपा दिया जाता था और दबी रहती थी, लेकिन आज हर घर में सोशल मीडिया का ज़माना है और कोई भी बात छुप नहीं सकती। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं वो उजागर हो ही जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, मंजी सच की आवाज़ के साथ फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में।